1984 दंगों में हरियाणा में 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। 58 व्यक्ति घायल हुए थे। हरियाणा सरकार ने इन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास का जिम्मा लिया है। मुख्यमंत्री ने परिवारों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। नायाब सिंह सरकार के इस कदम के लिए सिख समाज ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। देखिए रिपोर्ट में। हरियाणा सरकार 1984 के दंगों में जान गंवाने वाले 121 परिवारों के सदस्यों को नौकरी देगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सिख समाज को संबोधित करते हुए कहा कि सिखों की वीरता और कुर्बानियों पर पूरे देश को गर्व है। सिख गुरुओं के सिद्धांतों पर चलते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और देश की रक्षा के लिए कई बलिदान दिए। आपने महान गुरुओं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए जहां स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, मुझे खुशी है कि वहीं आजादी के बाद भारत माता की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। जहां भी मानवता पर संकट आता है, आप वहां रक्षा सेवा और वहां पर आगे हाथ बढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे खुशी है कि देश के हमारे नागरिक जिस प्रकार से एक सैनिक को देख करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार से हमारे सिंह साहिबानों को देख करके व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा किया। इसके लिए विशेष जांच आयोग बनाए गए, दोषियों को सजा दी गई और मुआवजे की योजनाएं लागू की गई। हरियाणा में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या फिर भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आदरणीय मोदी जी जब 2014 में आप सबके आशीर्वाद से, वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से जब जिम्मेवारी दी तो उन्होंने तुरंत कहा कि 84 के दंगों का न्याय जरूर मिलेगा। और दोबारा फाइल खुली, फाइल बंद हो गई थी, फाइल को बंद कर दिया था, डस्टबिन में डाल दी थी, कोई न्याय नहीं मिला था। परंतु मोदी जी ने आकर के उस फाइल को खोला और न्याय दिलाने का काम किया। वो व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है, आप सब जानते हैं। हरियाणा में किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अन्याय नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व बड़े सम्मान के साथ में मनाए गए। करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत भी सिख समुदाय के लिए बड़ा कदम था। दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति बनाई गई, जिससे सिख समुदाय को स्वायत्ता मिली। सिरसा की गुरुद्वारा चिल्ला साहिब को 70 कनाल जमीन दी गई। यमुनानगर के मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी और असंध के कॉलेज का नाम बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर रखा गया। जिस स्थल के ऊपर गुरु नानक देव जी ने 44 दिन रह करके तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस भूमि के ऊपर पवित्र चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, वो 70 कनाल भूमि, वो अभी भी वहां नगर पालिका के नाम थी। चिल्ला साहिब की पूरी जमीन 70 कनाल वो अपने चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के नाम कर दी जाए, और वो हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख तीर्थ स्थलों जैसे हुजूर साहिब, ननकाना साहिब, हेमकुंड साहिब और पटना साहिब की यात्रा के लिए हरियाणा सरकार ने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की है, जिसमें तीर्थयात्रियों को आर्थिक मदद दी जाती है। 1984 की घटना हमें सिखाती है कि समाज में नफरत फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए। न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। समाज में नफरत फैलाने वालों की ताकतों के खिलाफ हमें आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं
जो झूठ का सहारा लेकर के वो लगातार गुमराह करने का काम करते हैं। हमें कभी भी, मैं आज आप लोगों के बीच में ये आग्रह भी करना चाहूंगा, कभी भी विभाजन की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सिख समाज को बहादुर कौम बताया, जिसने धर्म और देश के लिए बड़े बलिदान दिए। 1984 के दंगों में पीड़ित परिवारों की पीड़ा को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सिख समाज का संघर्ष और सम्मान हम सभी के लिए प्रेरणा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।